जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो आज हम करेंगे। और हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9 तक बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी एक एक चीज़ों को हमने समझा है, सारे कॉन्सेप्ट को समझा है और उनकी प्रैक्टिस की है। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 10। हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 10 है, जो कि आप देख रहे हैं JMG कोचिंग क्लासेस पे। और हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है, एलजेब्रा है। क्या है, एलजेब्रा, जिसे हिंदी में बीजगणित भी बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आज हम हमारे बीजगणित को जो चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं, बीजगणित को। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक फर्स्ट नंबर पे हम देखें तो हमारे पास है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है कि नहीं, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी जो हमारा समीकरण है या जो हमारा बहुपद है ना, उसको क्या करती है, वो किसी चीज़ का फैक्टर है या नहीं है ना, इसका कंफर्मेशन देती है और उसका कंफर्मेशन करने में हमारी हेल्प करती है। यदि हम देखें fx क्या है, एक गुणनखंड है ना, और fx जो है वो किसका गुणनखंड है, fx का गुणनखंड क्या है, x माइनस a, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, x माइनस a जो है वो कोई fx जो है उसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस a है। तब fa जो होगा वो क्या होगा, अगर वैल्यू x बराबर, अगर हम इसको सॉल्व करके अगर रखें कैसे, यानी x माइनस a बराबर अगर हम 0 रख दें, क्योंकि ये गुणनखंड है, तो ये a जो है इसकी ट्रांसपोजिंग इधर हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ जरा। ये उधर जाएगा तो a में प्लस होने के बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर हम किसी भी बहुपद में x बराबर a रख दें, क्या रख दें, x बराबर a रख दें, तो अगर वो x माइनस a उसका फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही एक शेषफल प्रमेय है। हमें किसी बहुपद को किसी अलग बहुपद से हमें क्या करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, तो वो क्या है, अगर शेषफल प्रमेय हम यूज़ करेंगे तो हम उससे आसानी से बता सकते हैं कि अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है कि नहीं। और अगर शेषफल 0 बचता है तो वो उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि fx जो है उसको क्या है, x माइनस a क्या करें से हम भाग दें, तो भाग देने पर क्या है, शेषफल क्या बचता है, अगर 0 बचता है तो fa जो होगा वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम हमको यही बताती है कि अगर किसी बहुपद fx को हम क्या करें, किसी अन्य बहुपद या गुणनखंड x माइनस a से अगर हम डिवाइड करें तो उसका शेषफल क्या बचेगा, हम उसके शेषफल को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर शेषफल उसका 0 बचता है, क्या बचता है, शेषफल अगर 0 बचता है तो वो जो बहुपद होगा उस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है कि नहीं, मतलब उसमें fx में x माइनस a का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूले हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है कि नहीं। तो अगर देखें हमारे पास सर्वसमीका देखें तो सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है कि नहीं। ये हमको दोस्तों याद हो जानी चाहिए। अगर ये हमको सर्वसमीका याद है तो हम आसानी से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ला सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर x माइनस a है और का होल स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में इसके आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है, माइनस उसमें से कर दे a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दें, तो हमारे पास 4ab बचेगा। अब ये 4ab कैसे बचता है, ये हम आगे किसी वीडियो में या किसी वीडियो के थ्रू या किसी एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे होता है। वैसे जनरली ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इसी से उसको प्राप्त किया गया है। आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस माइनस कट गया, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस प्लस दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, तो 2ab आ जाएगा। ऐसे करके भी हम देख सकते हैं। इसका अगर देखें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस करें, अभी हमने क्या किया था, माइनस किया था, प्लस करें a माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला बच जाएगा, और a प्लस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला बच जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद पांचवी हमारी सर्वसमीका है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी क्या हो जाएगी सर्व समीका हो जाएगी। मतलब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, अगर हम 2 बार गुना करेंगे, इसको लिख के गुना करेंगे तो हमको ये वाला नंबर प्राप्त होने वाला है। यही सर्व समीका, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन को सर्व समीका के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम देखिए इधर हमारे 6 नंबर पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी क्या रहता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी का मल्टीपल रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा इन ब्रैकेट ए माइनस बी और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ऐसे ही अगर देखें ए प्लस बी की घात 3 तो ए की घात 3 बी की घात 3 धन 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। ऐसे ही 8वें हमारी सर्व समीका है ए माइनस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab, सेम इसी के जैसी है, और इसमें क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। यानी इधर पे जो है प्लस वाली के साथ में जो भी साइन आए हैं, इधर वाली में माइनस वाली में साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी अलग इसमें नहीं है। अगर आप देखें ए की घात 3 और बी की घात 3 तो ये क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी अगर इधर प्लस वाला है तो इधर कौन से वाला आएगा, यहाँ पे माइनस ए बी आएगा। इधर प्लस वाला है तो माइनस ए बी आएगा। और अगर हम देखें माइनस वाला है ना, अभी हम देखेंगे तो हमको कौन सी मिलेगी, माइनस वाली सर्व समीका भी हमको मिलने वाली है। तो देखिए अगले पेज पर। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने प्लस वाली देखी थी, अब देखते हैं माइनस वाली। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है इन ब्रैकेट ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है, और इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए बी, है ना। बहुत ईजी है। अगर देखें हम एक और हमारे पास सर्व समीका है, इसको भी अगर देखें तो क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसकी वैल्यू क्या हो 0 हो, क्या हो इसकी वैल्यू अगर 0 हो तो ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 3ab आ जाएगी। इसके लिए क्या आ जाएगी 3ab। अंदर जहाँ पर हमने 11th वाले में यूज़ किया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये किस सर्व समीका से हमको मिला है, तो वो मिला है a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 माइनस 3ab से मिला है। क्या मिला है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहीं पर अगर हम क्या रख दें, इसकी वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये पूरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये माइनस 3ab इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो सर्व समीका ये बनी है। यानी a की घात 3 b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 3abc हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर c छूट गया, सॉरी, है ना, यहाँ पर क्या आएगा c भी आता है। ये हम देखते हैं कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। बहुत आगे अगर हम कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट जब हमको आंसर बताना रहेगा तब ये बहुत काम आती। यदि x की घात n हो, x की घात n हो, उसमें से हम a की घात n को माइनस कर दें। ठीक है, यदि x की घात n में से a की घात n को माइनस कर दें तो हमें a माइनस a ऐसा प्राप्त होगा कि वो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है कि नहीं, यानी x माइनस a से ये वाला नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका अगर देखें नेक्स्ट x की घात 3 माइनस a की घात 3 अगर हो तो हम देखें x प्लस a से भी इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा विभक्त कर देगा। पर कब कर देगा, जब n की वैल्यू क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो। ऐसे ही देखें x की घात n धन a की घात n हो, मतलब यहाँ पर माइनस वाला था, अब कौन सा है प्लस वाला, इसको भी ये डिवाइड कर देगा कौन, x प्लस a। पूरा पूरा कब डिवाइड कर देगा, जब n बराबर क्या हो, कोई विषम संख्या है। विषम संख्या समझते हैं ना, 1 3 5 7, है ना, ऐसी संख्याएं आए जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। अगर ऐसी संख्याएं आती, विषम संख्याएं आती है तो x प्लस a डिवाइड कर देगा। ठीक है कि नहीं, किसको, प्लस वाले को। और अगर सम संख्याएं आती हैं तो x प्लस a डिवाइड कर देगा कौन से, x की घात n माइनस a की घात n वाले को, यानी माइनस वाले को x प्लस a डिवाइड कर देगा कौन सी कंडीशन में, जब सम संख्याएं हो n की वैल्यू। और अगर n की वैल्यू विषम संख्या है तो x प्लस a किसको डिवाइड करेगा, ओनली प्लस वाले को डिवाइड करेगा। इसके बाद अगर देखें हम x की घात n धन a की घात n, क्या है, यदि x की घात n धन a की घात n हो उस समय क्या है, x माइनस a से वो विभाजित नहीं होगा, है ना। अगर प्लस वाला है तो वो x माइनस a से डिवाइड नहीं होता है। ये अगर हम इतनी चीज़ों को 1 2 3 4 रूल्स अगर हम याद कर लेते हैं तो किसी भी बहुपद को हम देख कर ही बता सकते हैं, बहुत सारे से बहुपद को,
कि वो x प्लस ए जो नंबर है जिससे हमको डिवाइड करना है उससे वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम बहुपद। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है? एक चर x में विभिन्न घात वाले पदों को धन चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक px को x चर में एक बहुपद कहते हैं। अगर हम x की घात वाले बहुत सारी घातों वाले है ना, अलग अलग घातों वाले बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे चरों को एक साथ इकट्ठा कर लें, ठीक है कि नहीं, तो उससे हमको एक व्यंजक मिलेगा px। वो px जो होगा वो क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे कि अगर देखिए हम 4x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 5x धन 8। अब देखिए यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो अलग अलग घातों वाले बहुत सारे पदों को हमने एक इकट्ठा कर लिया है ना। तो जब हम एक से बहुत सारे की घात वाले समीकरणों को, पदों को एक साथ कर लेते हैं तो उसको, उसी ऐसे पद को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तथा व्यंजक की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। अब अपने को ये देखना है कि पूर्ण संख्या हो, जैसे 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर x की घात क्या है? 0 है। क्या है? x की घात 0 है। और यहाँ पर x की घात 1 है। तो यहाँ पर x की कुछ ना कुछ पूर्ण घात है। अब देखो 1/2 घात नहीं है किसी की भी, है ना, या माइनस में भी -1 भी घात नहीं है। ऐसी अपूर्ण घात कुछ भी नहीं है। मतलब सारी संख्याएं जो है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ही वो बहुपद कहलाता है। ठीक है कि नहीं। मतलब इसमें घात 1/2 भी नहीं होना चाहिए, घात माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसी संख्याओं में जो पूर्ण संख्या नहीं है, ऐसी कोई घात हो तो वो बहुपद फिर नहीं होगा। अब देखें हम रेखिक बहुपद क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद अगर हम देखें, जिसको यहाँ पर मैं नाम नहीं लिख पाया था, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद, है ना। अब रेखिक बहुपद में क्या होता है? बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है। यदि बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो तो रेखिक बहुपद। तथा अगर उसकी घात, अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। को अगर अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद उसको हम बोलते हैं। बहुपद की घात ज्ञात करने की सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुपद की घात यानी बोले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम देखें x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन 2x धन 5 बराबर। अब देखें इसमें अपने को, इसमें बहुपद की घात ज्ञात करना है तो सबसे ये वाला पद है जिसकी घात सबसे बड़ी है, तो जो ये घात 3 है वही हमारी क्या होगी? बहुपद की घात होगी। इतना सिंपल है। ये थोड़े से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट पता है तो हम इसके आगे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 या बोले तो क्वेश्चन नंबर 1, जिससे हम प्रैक्टिस करके सीधे सीधे ये देखेंगे कि जो हमने अभी चैप्टर देखा है एलजेब्रा, बीजगणित, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी इसके कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी हम सारी कवर कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे सामने आ गए हैं। करनी 2 किस घात का बहुपद है? सबसे पहले हमको ये बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो हमको x ही देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो करनी 2 के पीछे x की घात क्या है? 0 है। क्योंकि आप देखेंगे तो करनी 2 तो है, इसके पीछे गुने में क्या है? 1 लिख सकते हैं। और 1 किसकी वैल्यू होती है? हमने देखा था x की पावर 0 अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। मतलब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास अचर राशि क्या है? x है। और इसकी घात क्या है? बताओ जरा। इसकी घात है 0। क्या है? 0। तो ये जो हमारे को बहुपद दिया है करनी 2, इसकी घात क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है? 0 ही है हमारे पास इस समीकरण में। ठीक है कि नहीं? इस बहुपद में, सॉरी, ये क्या है? बहुपद है। ठीक है कि नहीं? अब हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न, यदि 3 धन करनी 2 बटे 3 ऋण करनी 2 बराबर a धन b करनी 2 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों हमको हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है और a और b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो हम देखते हैं। सबसे पहले बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 धन करनी 2 और 3 ऋण करनी 2 बराबर है a धन b करनी 2। तो इसको तो वैसे के वैसे रहने देते हैं। इसको सबसे पहले क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं। तो जब भी हमको हर का परिमेयकरण करना पड़े तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? देखो जरा, क्वेश्चन में हमारे पास है 3 धन करनी 2 बटे में है 3 ऋण करनी 2। तो हमको क्या करना है भैया? ये वाला जो नंबर है इसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अपने को, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो इधर प्लस साइन लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। और इधर अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करनी 2। अगर इस टाइप से हम करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो वापस से हमारा यही वाला आ जाएगा नंबर, ठीक है कि नहीं, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और उधर क्या है, a प्लस बी करने 2। अब इसको क्या कर देते भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर का ऊपर गुना कर लेते हैं, नीचे का नीचे गुना कर लेते हैं, तो हमारे पास है सर्वसमिका भी, ठीक है कि नहीं। तो आप देखेंगे एक बार और 2 बार लिखा है, मतलब 3 धन करनी 2 और 3 धन करनी 2, और बटे में क्या है 3 ऋण करनी 2, और उधर क्या है 3 ऋण करनी 2, और उधर क्या है a धन b करनी 2, वैसा का वैसा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम सर्वसमिका लगा सकते कौन सी, a प्लस बी की घात 2 वाली, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको सर्वसमिका याद होनी चाहिए, और नीचे अपने को लगाना पड़ेगा क्या, a ऋण b, a की घात 2 और b की घात 2। तो अपने पास कौन सी कंडीशन है, a ऋण b और a धन b। अब देखो इसमें आगे पीछे हो सकता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन अपन ने यहाँ पे साइन में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब देखो अपने पास क्या है, एक प्लस वाला है, ये प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो इसमें क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है, तो इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, ठीक है कि नहीं। तो अब अपन करते हैं, और इधर भी a होगा और ये b हो गया, ठीक है कि नहीं, लगा देते सर्वसमिका। तो पहले ये वाला लगे, अपने पास इन केस क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से है, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी घात 2 का मतलब होता है कि इसी नंबर का उसी नंबर में एक बार वापस से गुना हुआ है, मतलब घात 2 लगा सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अगर ऐसा है, इस कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में लिख दे, क्या लिख देते हैं, तो 3 की घात 2 धन करनी 2 की घात 2 धन 2, a क्या है हमारे पास 3 है और b क्या है √2 है। ये आपको भैया सर्वसमिका लगाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमारा एज इट इज अभी चल रहा है, जब इसकी ज़रूरत रहेगी हम इसको ले लेंगे। अब देखते हैं अपॉन में लगाएं, तो इधर लगाएंगे, ये वाली कंडीशन में है, तो इससे किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, तो a स्क्वायर यानी 3 की घात 2 ऋण करनी 2 की घात 2, और आगे सॉल्व कर लो। 3 3 का कितना हो गया, 3 में 3 का गुना, अभी बताया था ना मैंने, मतलब घात 2 मतलब क्या है 3 में 3 का गुना, तो 3 3 का क्या हो गया 9 धन, अब यहाँ पर क्या है करनी 2 में करनी 2 का गुना, और अपन देख चुके हैं कि करनी 2 में अगर करनी 2 का गुना होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। और देखें तो यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6, और ये जो 6 है इसका करनी के अंदर कभी गुना नहीं होगा, हमेशा गुना होगा बाहर वाली संख्या के साथ में, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा 1, तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, और करनी 2 वैसा का वैसा। अपॉन में क्या आ गया, 3 3 का क्या आ गया भैया 9 ऋण करनी 2 में करनी 2 का गुना हुआ तो आ गया क्या 2। और आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो अब हमारे पास स्पेस हो गई है, क्या हो गई दोस्तों, स्पेस हमारे पास समाप्त हो गई, तो हम नया क्या कर लेते हैं, पेज हम ले लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास स्पेस आ गया है, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा बताओ जरा, हो जाएगा कितना 11, और ये क्या है 6 करनी 2, बटे में क्या आ जाएगा 9 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा 7। अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा उतार लेते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो, इतने पूरे की वैल्यू हमने इधर सॉल्व करके क्या लिया है 11 धन 6 करनी 2 बटे 7। अब देखो बटे 7 है, तो एक बार इसके साथ भी 7 लगा देते हैं, और एक बार इसके साथ भी 7 लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये प्लस को कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। और इधर क्या है a प्लस बी करनी 2। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो a का कंपेरिजन किसके साथ होगा, 11/7 के साथ में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11/7 आ गई, ठीक है। और इसका कंपैरिजन किसका होगा, b करनी 2 का कंपैरिजन होगा इसके साथ करने वाले के साथ, तो 6/7 करनी 2। अब ये करनी 2 से ये 2 करनी 2 कट गया, तो b बराबर क्या आ गया 6/7। तो हमारी a और b दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड हो जाती है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया है। एक और क्वेश्चन हम उसी टाइप का करेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे है 7 धन 3 करनी 5 और 3 धन करनी 5, है ना, अपॉन में प्लस 7 ऋण 3 करनी 5 बटे 3 ऋण करनी 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या है 7 + 3 √5 अपॉन में क्या है 3 + √5, ठीक है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस वाला लेंगे, तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन में क्या आ गया 3 माइनस रूट 5, है ना। और इधर साइड क्या चलेगा 7 ऋण 3 रूट 5 अपॉन में क्या आ गया 3 ऋण रूट 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 7 ऋण 7 नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्या आएगा 3 माइनस वाला है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस वाला 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखो आप ऊपर देखोगे तो ऊपर तो दोनों नंबर अलग अलग हैं, 7 धन 3 करनी 5 और 3 ऋण करनी 5 बटे में क्या है, यहाँ पर सर्वसमिका लग जाएगी हमारी कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये वाली सर्वसमिका हमारी नीचे तो लग जाएगी, तो नीचे लगा दे, क्या लगा देते हैं। तो इसका हो गया 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर माइनस करनी 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले में क्या करें, ये दोनों भी नंबर चेंज हैं तो इसमें हमारी सर्वसमिका नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करना भी सीख जाए जब आप सर्वसमिका नहीं लगा पाएँ। और यहाँ पर सर्वसमिका लग जाएगी यही वाली सेम, तो लगा दे सर्वसमिका, तो 3 की घात 2 ऋण करनी 5 की घात भी हमने कर दी क्या 2। अब दोस्तों देखना है ना, अब आप देखेंगे तो इन दोनों में सारे नंबर क्या है चेंज है ना। तो पहले इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 7 3 कितना हो गया 21। फिर ये 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो करनी 5 में नहीं होगा, इसके आगे वाले में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण संख्या धन वाली है ऋण वाली है तो साइन आ जाएगा ऋण का 7 एकम 7 ये वाले 1 के साथ और करनी 5 में इसके 7 आ जाएगी। अब इसके बाद 1 हो गया, अब दूसरे वाले नंबर का करते हैं ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 3 का कितना हो गया 9 और दोनों धन के हैं तो धन का साइन आ गया, 3 3 का 9। अब ये करनी 5 वैसा का वैसा आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब देखना जरा नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई हो तो 3 एकम 3, ये प्लस का है ये माइनस का, तो साइन आ जाएगा किसका माइनस का, ठीक है। और 5 में अगर 5 का गुना होगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ जरा, 3 3 का क्या हो गया 9 ऋण 5 में 5 का गुना हुआ तो 5 आ गया बाहर धन। अब इसका ऐसे ही इधर भी सॉल्व कर लो, तो ये 7 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 7 3 21, 7 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ करनी 5 में तो 5 में नहीं होगा 1 में होगा, तो 7 एकम 7 करनी 5 आ जाएगा किसका धन का। अब ये ऋण वाला है, देखना ऋण 3 करनी 5 का गुना 3 में करेंगे तो 3 3 का 9 किसका आ जाएगा ऋण का, और करनी 5 है तो करनी 5 भी आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन आ जाएगा माइनस का, और 3 एकम 3 और 5 में करेंगे हम करनी 5 का तो आ जाएगा 5 बटे में क्या आ जाएगा 3 3 का 9 ऋण 5 करनी 5 में करनी 5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या 5, क्या आ जाता है 5। तो अब आप देखेंगे हम ले लेते हैं न्यू पेज, ठीक है। आपको लास्ट में कुछ दिखाई नहीं दिया है तो अपन उसको दिखा लेते हैं कि कैसा है, ठीक है कि नहीं। 3 3 का 9, ठीक है, और इधर क्या हो गया करनी 5 में करनी 5 का गुना हुआ तो -5, ठीक है कि नहीं। करनी में कोई सी भी संख्या हो अगर उसी करनी वाली संख्या का गुना उसी में होता है तो वो करनी से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं न्यू पेज। दोस्तों ये हम लास्ट पेज पे लेके आ चुके थे, अब इसी को हम आगे करेंगे। तो ये 21 का अभी कुछ नहीं हो सकता तो 21 वैसा का वैसा है, लेकिन देखो यहाँ पर भी करनी 5 है यहाँ पर भी करनी 5 है ना, करनी दोनों में सेम है, तो इस नंबर और इस नंबर का सॉल्यूशन किया जा सकता है। अब देखो बड़ा नंबर किसका है प्लस का है तो साइन आ जाएगा प्लस का, 9 में से 7 क्या हो जाएगा माइनस होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। करनी 5 है तो करनी 5 तो अपना क्या है यूनिक नंबर है, अब वो तो साथ में चले गए उसके साथ में। इधर क्या है इसका, क्योंकि इसका कुछ हो भी नहीं सकता। अब इधर क्या होंगे 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 9 में से अगर 5 माइनस करें तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा धन। इधर भी 21 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखो बड़ा नंबर क्या है 9 है, माइनस का है तो साइन आ जाएगा माइनस का, 9 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, करनी 5 तो इसके साथ में चल ही रहा है, और माइनस क्या हो जाएगा 5 3 15 बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो 21 और ये देखो 15 माइनस हो जाएगा, तो बड़ा नंबर जो है अपना किसका है प्लस का है तो साइन आ जाएगा प्लस का। 21 में से अगर 15 माइनस होंगे तो बचेगा क्या 6, और यहाँ पे बचेगा 2 करनी 5 बटे में आ जाएगा क्या 4। इधर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ये 4 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा 6 ऋण 2 करनी 5। अब दोनों का क्या ले लो एलसीएम ले लो, ये क्या ले लो एलसीएम, तो दोनों में 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर वाला ऊपर ही हो जाता है। तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, इस नंबर का इस नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं सबसे पहले, कितने टाइम हो जाएगा
1 टाइम इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो वही नंबर सेम आ जाता है वापस। फिर है कौन सा साइन, प्लस साइन। अब फिर इस 4 से इस 4 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 1 टाइम। इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैसा का वैसा ही नंबर हमारा आ जाता है। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो सेम वही नंबर हमारा आ जाता है। अब इसको और थोड़ा कर लेते हैं तो आप देखेंगे भाई साहब कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला है ना, 2 करनी 5 और ऋण 2 करनी 5 है ना। तो करनी 5 को तो अपन क्या कर देते हैं, अभी साइड कर देते हैं। ये 2 में से अगर 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो कट गया सीधा सीधा। 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। बटे में क्या है बताओ, 4 है। 4 एकम 4 और 4 3 12 है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया भैया। ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, करनी 3 धन करनी 2 बटे करनी 3 ऋण करनी 2 धन करनी 3 ऋण करनी 2 बटे करनी 3 धन करनी 2। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, करनी 3 ऋण करनी 2 और इसका क्या आ जाएगा, करनी 3 धन करनी 2। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा ये। ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, करनी 3 धन करनी 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब इसको अगर इससे भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, करनी 3 धन करनी 2 प्लस, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरे वाले को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करनी 3 ऋण करनी 2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया करनी 3 ऋण करनी 2। अब लगा दो सर्वसमीका, तो सर्वसमीका लगाओ। देखो इधर प्लस वाली है तो ए धन बी और ए धन बी है ना, इसके लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके लगाएंगे तो ए ऋण बी, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऋण 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। इसको ओपन कर लो और नीचे वाले में लगा दो, तो पहले ऊपर लगा देते। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन में दिया है, इसमें राइट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी करनी 3 की घात 2 धन 2, ये वाला ए रहेगा हमारा, ये वाला क्या रहेगा, बी रहेगा। तो ए क्या हो जाएगा, करनी 3 और बी क्या हो जाएगा, करनी 2 धन बी की घात 2 यानी करनी 2 की घात 2। इसमें लगा दो इधर वाले में, तो इसमें लगाओगे तो माइनस वाली लगेगी, तो ये वाली लगेगी, तो क्या हो जाएगा, करनी 3 की घात 2 ऋण 2, ए की वैल्यू क्या है, करनी 3, बी की वैल्यू क्या है, करनी 2 धन बी की वैल्यू क्या है, करनी 2 की घात 2 बटे में इसमें लगा दो, क्या लगेगी सर्वसमीका, इसमें लगेगी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी करनी 3 की घात 2 ऋण करनी 2 की घात 2। कर लो सॉल्व, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, करनी 3 में करनी 3 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। 2 तो ये वैसा वैसा करनी के अंदर गुना नहीं होगा, लेकिन करनी 3 में करनी 2 का गुना हो जाएगा, तो करनी 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करनी 2 में करनी 2 का गुना किया तो ये हो गया 2, करनी 3 में करनी 3 का गुना हो गया तो 3, माइनस 2 तो सेम है लेकिन इन दोनों का गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा करनी 6, और इसमें करनी 2 में करनी 2 का गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बटे में करनी 3 में करनी 3 का गुना 3, ऋण करनी 2 में करनी 2 का गुना 2। अब देखो ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, कट गया। 3 और 2 5 और 2 3 8 और 2 10, यानी ऊपर क्या आ गया हमारा 10 आ गया। नीचे अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा, इस 1 को अगर नहीं भी लिखे तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है कि नहीं, क्या था हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 10 है, 10 के बटे में अगर हम 1 लिखेंगे तो 10 के बटे में अगर 1 लिखे तो कोई उसकी ये 1 जो है वो कुछ नहीं कर पाता, इसको हम पूर्ण संख्या में लिख देते तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें अब हमको सॉल्व करना है, यानी करनी 20 में हमको करनी 80 को प्लस करना है और उसमें करनी 45 को प्लस करना है और उसमें से माइनस करना है करनी 180 है ना, करनी 180 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमको इनके क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो पहले किसके निकाले, 20 के। 2 से दिया 10 2 20, 2 से दिया 2 5 10, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5, फिर किसके निकाले, 80 के निकाले भैया। 80 के निकालेंगे तो 80 के क्या हो जाएंगे, 2 से दिए तो कितनी बार, 40 बार,
फिर 2 से दिया तो 20 बार, फिर 2 से दिया तो 10 बार, फिर 2 से दिया तो 5 बार, फिर 5 से दिया तो 1 बार। फिर किससे देंगे, 45 का कर लो। 45 का किया तो 45 का किया तो किससे, 2 से तो जाता ही नहीं, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 5 और 4 9, 9 में चला जाएगा 3 से, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से दिया 3 पंजे 15, फिर 5 से दिया 5 कम 5। अब हमारे पास एक नंबर है 180 है ना, तो 180 के भी निकाल लेते। 2 से दिया तो कितनी बार चला गया, 90 बार। फिर 2 से दिया तो 2 चुकू 8 और 2 पंजे 10, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 से जाता ही नहीं, 3 से जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर किससे देंगे, 3 से 3 पंजे 5 3 15, और फिर किससे देंगे, 5 कम 5। ठीक है कि नहीं। अब देखो इनको हमको निकालना है, तो सबसे पहले करनी 20 यहाँ से सॉल्व करते हैं ना। तो करनी 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या। 5 2 10, 10 2 20, सही है। करनी 80 को क्या लिख सकते हैं, करनी 80 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 का गुना कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, और एक क्या है 5 भी है। ठीक है, यहाँ से मैं अलग भी कर देता हूँ उसको। ठीक है, और क्या है इसके बाद क्या है, करनी 80 हो गया। अब क्या बचा, करनी 45, प्लस का है तो करनी 45 को लिखे, तो करनी 45 का क्या, 3 गुना 5। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस, क्या बचा है, माइनस 180 बचा है। तो 180 को कैसे करेंगे, 2 गुना 2 है ना, 2 गुना 2, फिर क्या है 3 गुना 3, फिर गुना में है 5। मतलब ये उनके हमने क्या लिख लिए, प्राइम फैक्टर बना के लिख लिए। ठीक है कि नहीं। अब देखो इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जिसका भी जोड़ा बनता है यहाँ पे जितनी पावर रहेगी, यहाँ पर पावर कुछ नहीं लिखी तो 2 है, तो जितनी पावर लिख रही है उतने उतने के जोड़े बनाना है। तो 2 पावर है तो कितने कितने के जोड़े बनाना है, 2 का एक जोड़ा बन गया तो 2 आ गया बाहर, 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 करने में ही रह गया। ठीक है, अब आप करने से बाहर निकालना भी सीख गए होंगे। आगे देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुना 2 बाहर आ गया, करनी 5 अंदर का अंदर ही है। यहाँ पर देखो एक 3 का जोड़ा बन गया, करनी 5 वैसे के वैसे ही है, ऋण नीचे कर लेते हैं ना। देखो 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, और करनी 5 वैसा का वैसा ही है। और कर लो सॉल्व, तो 2 करनी 5, इसमें तो और सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते। 2 दूनी कितना आ गया, 4 करनी 5, धन ये तो क्या है 3 करनी 5, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, माइनस 3 दूनी 6 करनी 5। अब देखना ज़रा, आप प्लस प्लस वालों को सबको ऐड कर लो, तो ये करनी 5 तो सेम रहेगा है ना, सॉरी यहाँ पर क्या है, करनी 5 है ना, क्या है 5, करनी 5 तो सेम रहेगा, लेकिन ये वाले जो नंबर है 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए, 9, करनी 5 जोड़ने पे ये कितना हो जाएगा, 9 करनी 5, यही नंबर जुड़ते हैं आगे वाले। ठीक है, करनी के अंदर कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं हो सकता, और उन्हीं नंबर का प्लस माइनस होगा जिनकी करनी भी सेम है, करनी के अंदर नंबर सेम है, उन्हीं का प्लस माइनस होगा। और उधर क्या है, माइनस 6 करनी 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 करनी 5, ये जो रहेगा हमारा आंसर होगा। अब आशा करता हूँ आप करनी से नंबर को बाहर निकाल के उसको सिंपल करना, उसका सिंप्लीफाई करना भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 से घात 3 धन 3ax ऋण 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास बहुपद क्या है, ये है 1 से घात 3 धन 3ax ऋण 2a है ना, ये एक हमारे पास बहुपद है, और इसको जो है x माइनस 2 क्या करता है, इसका एक गुणनखंड है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका शेषफल आएगा 0। ठीक है कि नहीं, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 आएगा, तो a का हमको मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, कर लेते हैं। तो ये जो समीकरण है इसमें हमको इसकी वैल्यू रखना है, तो x बराबर रखना क्या है, तो x माइनस 2 बराबर एक बार 0 देख लो, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरोज है, वो है ना, तो जीरोज है तो इसको सॉल्व करने पे आएगा क्या, 0 आएगा। तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा, हमको 2 रखना पड़ेगा। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 के लिए x माइनस 2 जो है वो क्या है, इसका गुणनखंड है। तो हमारा समीकरण क्या है, x की घात 3, सॉरी हमारा बहुपद क्या है, x की घात 3 धन 3ax ऋण 2a। अब ये गुणनखंड है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी भैया, है ना, तो गुणनखंड तो 0 आएगी। ठीक है कि नहीं, तो अब इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3 धन 3a गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 ऋण 2a बराबर क्या 0। अब 0 हमने क्यों रखा, क्योंकि ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड है x माइनस 2, इसीलिए हमको ये 0 रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, और अगर गुणनखंड नहीं होता, चेक करना होता, तो फिर हम 0 ला के बताते। ठीक है कि नहीं, अब हमने रख दी वैल्यू,
तो 2 की घात 3 यानी क्या हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 मतलब 2 3 बार गुना हुआ है। धन 3 दुआ क्या हो गया 6a ऋण 2a बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो और इनको सॉल्व कर लो तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 धन 6a में से 2a गया तो कितना बचेगा 4a बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 8 उधर गया तो 4a बराबर क्या हो जाएगा -8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो a बराबर क्या आ जाएगा -2। यानी ये जो बहुपद है इसका अगर x - 2 एक गुणनखंड है तब a की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। ये हमारा क्या है आंसर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, x की घात 11 धन 1 को अगर x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त बचेगा या शेषफल क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमको इसका निकालना है शेषफल क्या बचेगा तो पहले ये गुणनखंड होगा, है ना। तो हमको x की वैल्यू क्या रखना है, तो x + 1 बराबर 0। हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है जीरोज है x + 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 हमको रखना है। x की वैल्यू क्या रखना है -1 रख लो, समीकरण नंबर इसमें बहुपद में रख लो, है ना। तो x की घात 11 धन 1, x की घात 11 यानी -1 की घात 11, x की वैल्यू क्या रख दी x बराबर -1 रखने पर, तो x की घात -1 + 1। अब देखो -1 की पावर कितने भी टाइम उसको गुना किया जाए आएगा क्या 1, लेकिन यहाँ पर ओड नंबर है इसलिए आ जाएगा क्या -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1। अगर ओड पावर है तो माइनस का 1 आएगा, और अगर इवन पावर है या सम पावर है तो प्लस का 1 आएगा। प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब -1 में से +1 अगर माइनस करेंगे या -1 में अगर 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो हमारा शेषफल क्या बच रहा 0 बच रहा है, यानी x + 1 क्या है इसका एक गुणनखंड है। अगर ये 0 के अलावा और कुछ बचता तो शेषफल तो हमारा निकल जाता, शेषफल तो हमारा क्या निकल जाता अगर 0 के अलावा कुछ होता तो। लेकिन x + 1 जो रहता वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होता, ठीक है कि नहीं। गुणनखंड किस कंडीशन में होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अभी 0 वैल्यू आई है तो ये गुणनखंड भी है और इसका शेषफल क्या बचा 0 बचा। आशा करता हूँ आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी।